एपिसोड की शुरुआत में हमें बेन की मॉम दिखाई जाती हैं। वो सिंक में बर्तन साफ कर रही होती हैं। उन्होंने अपने कानों में ईयरफोन लगा रखे होते हैं कि तभी उनके फोरहेड पर एक लेजर बीम से कोई एम करता है। वो 7-7 होता है। वो बेन की मॉम को शूट करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर मैक्स टेनिसन आ जाते हैं। वो कहते, अगर तुम्हें लड़ने का इतना ही शौक है तो जरा मुझे भी आजमा लो। उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। बेन की मॉम ने ईयरफोन पहन रखे होते हैं, इसीलिए उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। मैक्स टेनिसन 7-7 से लड़ते हैं कि तभी 7-7 ने उन पर हमला करके मैक्स की गन्स को नीचे गिरा देता है। मैक्स छिप जाते हैं। कैसे भी करके मैक्स उसे वहां से भगा देते हैं। लड़ाई के दौरान मैक्स टेनिसन के कंधे पर चोट आ जाती है। फिर हम देखते हैं रात को कुछ मॉडर्न लुटेरे ट्रेन को लूटना चाहते थे। रात कहता, इस सब का कोई फायदा नहीं है रोजो, रात में ये ट्रेन नहीं लूटने देगा। रात उनसे लड़ता है कि तभी वहां पर केविन और ग्वेन आ जाते हैं। वो तीनों मिलकर उन दो लुटेरे को तो पकड़ लेते हैं, पर वहां पर रोजो बच जाती है। वो कहती कि अगली बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगी टेनिसन। बेन कहता कि अभी पता कर लेते हैं कि कौन किसको छोड़ता है रोजो। बेन उस पर उसी के साथ का एक बाइक का टुकड़ा चलाकर मारता है। वो जाकर रोजो की बाइक से सीधा हिट होता है। वो नीचे गिर जाती है। गन कहती कि बढ़िया निशाना था बेन। बेन कहता कि उसका निशाना तो उसके सिर पे था। वो तीनों लुटेरे पकड़े जाते हैं। ट्रेन अपने स्टॉप पर रुकती है। वहां पर मीडिया वाले पहले से ही खड़े थे। बेन से सवाल पूछने की कोशिश करते हैं कि तभी वहां पर रसबकेट प्लेन आता है। उसमें मैक्स टेनिसन थे। वो उन तीनों को वहां से लेकर चले जाते हैं। बेन कहता, ऐसी क्या बात थी ग्रैंडपा कि आपने उन्हें मेरा इंटरव्यू भी नहीं लेने दिया। मैक्स कहते, तुम्हारा मशहूर होना ही मुसीबत बन रहा है। जब से दुनिया को बेन की शक्तियों के बारे में पता चला है, इसके सारे पुराने दुश्मन बाहर आ रहे हैं और बेन के करीबी लोगों पर चोट पहुंचाकर बेन से बदला लेना चाहते हैं। बेन कहता, ये आप क्या कह रहे हैं ग्रैंडपा, मैंने तो किसी को नहीं देखा। मैक्स कहते कि अभी तक तो उनसे अकेले ही निपट रहे थे, पर अब लगता है कि बात बिगड़ रही है। गन कहती, आपने हमसे ये सब छिपाया क्यों ग्रैंडपा, आप हमसे मदद मांग सकते थे। केविन कहता कि लगता अब तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैक्स कहते कि अभी तक तो उन्हें लग रहा था ये हमले रैंडमली हो रहे हैं, पर बाद में पता चला ये सब एक साजिश है। फिर हमें एक सर्कस टेंट दिखाया जाता है। उसमें हम देखते हैं कि वोल्केनस और चैमकास्टर बातें करते हुए किसी का इंतजार कर रहे थे कि तभी वहां पर जोम्बोजो आता है। वो कहता, मुझे माफ करना चैमकास्टर, वैसे तो मैं वक्त का बहुत पाबंद हूँ, पर मैं जरा आज एक काम में उलझ गया था। आजकल अच्छे नौकर मिलते कहाँ हैं, खासकर तब जब किसी को ठिकाने लगाना हो। वोल्केनस कहता कि अब बहाने छोड़ो जोम्बोजो, खुद को बहुत खतरनाक समझते हो, पर अब तक तुम्हारे गुंडे बेन के परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जोम्बोजो कहता कि वो जानता है, पर अब जो भी होगा वो खुद करेगा। चैमकास्टर कहती कि वो उनके परिवार पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि सही वक्त आने पर वो उन पर अचानक टूट पड़ेंगे। वो लोग अपनी प्लानिंग कर ही रहे होते हैं कि हमें बेन और उसकी मॉम को दिखाया जाता है। बेन की मॉम एक्सरसाइज कर रही होती हैं। बेन को उनके वैन की आवाज सुनाई देती है। बेन घर के बाहर आता है और देखता है कि उसके फादर कहीं जा रहे होते हैं। बेन अपनी मॉम से पूछता है कि उसके फादर कहाँ जा रहे हैं। वो कहती वो पौधों के लिए खाद लेने जा रहे हैं। बेन अपने फादर को अकेला जाता देख घबरा जाता है और वो ग्वेन और केविन को कॉल करता है। तभी हम देखते हैं कि बेन के फादर जा ही रहे होते हैं कि उनकी वैन के टायर्स के नीचे कुछ कीलें आ जाती हैं। उसकी वजह से उस वैन के टायर फट जाते हैं। वो टायर चेंज करने लगते हैं कि तभी कहीं दूर से जोम्बोजो, चैमकास्टर और वोल्केनस उन्हें देख रहे होते हैं। वो तीनों उन पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर अपने हीरोज आ जाते हैं। बेन जानता था कि इस समय का फायदा उठाकर उसके दुश्मन उसके परिवार पर हमला जरूर करेंगे। तभी फिर से एक बार उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। चैमकास्टर अपने मैजिक से ग्वेन को पकड़ लेती है। बेन स्वयं फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वोल्केनस बेन पर अपनी गन से हमला करता है। बेन भी फायर का यूज करता है और वोल्केनस को नॉक कर देता है। फिर जोम्बोजो और बेन की फाइट होती है। केविन पत्थर को एब्जॉर्ब करता है, गन को छुड़ा लेता है और चैमकास्टर को पीटने लगता है कि तभी वो तीनों मौका देखकर वहां से भाग जाते हैं। बेन अपने फादर को देखता है तो वो वैन का टायर चेंज कर लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर हम वोल्केनस को उसके बिना सूट के देखते हैं। वो इतना छोटा होता है कि उसको देखकर यार सच में बहुत हंसी आती है। चैमकास्टर कहती कि उसको गन को मारने का एक मौका मिला था, पर वो जोम्बोजो तुम्हारी वजह से मेरे हाथ से चला गया। जोम्बोजो कहता कि तुम मेरे नजरिए से नहीं सोच रही हो। वो समझ चुका है कि बेन और उसके साथियों को कैसे खत्म करना है। तभी हम देखते हैं कि बेन की मॉम और ग्वेन शॉपिंग करके आ रही होती हैं कि तभी चैमकास्टर आती है और उन पर हमला कर देती है। ग्वेन अपने मैना पावर से उसके सारे मैजिक से बने पत्थर के राक्षसों को तोड़ देती है। चैमकास्टर को इस चीज से और गुस्सा आता है।
वो गन पर अपने मैजिक से फिर से हमला करती है। गन उससे तो बच जाती है, पर उसके पीछे से जोम्बोजो आकर गन को एक बिजली का झटका देता है। गन वहीं पर बेहोश हो जाती है और जोम्बोजो बेन की मॉम को उठाकर ले जाता है। तभी हम बेन, केविन और गन को देखते हैं। बेन और केविन गन को घर ले आते हैं। बेन गन से पूछता है कि उसकी मॉम कहाँ है। गन बेन को सारी बात बताती है कि कैसे जोम्बोजो ने बेन की मॉम को उठाकर ले गया। केविन कहता है कि अब उनको ढूंढेंगे कैसे। बेन सोचता है और कहता है कि अगर मॉम को जोम्बोजो ने अगवा किया है तो उसे पता है कि वो कहाँ गए हैं, क्योंकि बेन जोम्बोजो से पहले भी लड़ चुका है। वो लोग वहां जाकर उनको ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनके पीछे से गोलियां चलने लगती है। ग्वेन अपने एनर्जी शील्ड से उनको बचा लेती है। वो तीनों बेन की मॉम को ढूंढ ही रहे होते हैं कि अचानक से बेन की मॉम की चीख सुनाई देती है। वो तीनों भागते हुए जाते हैं। वो तीनों अलग अलग होकर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी केविन के पीछे चैम कास्टर आती है। केविन लोहे को ऑब्जर्व करता है। वो दोनों लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्वेन के सामने जोम्बोजो खड़ा था और बेन के पीछे वोल्कानस जाता है। बेन उसे देख लेता है और बेन बिग चिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बेन उससे पूछता है कि उसकी मॉम कहाँ है। वोल्कानस अपने छोटे वाले एलियन वर्कर्स को बुला लेता है और वो लोग भी लड़ने लगते हैं। ग्वेन जोम्बोजो से पूछती कि बेन की मॉम कहाँ है। जोम्बोजो हंसता और कहता कि खुद ही जाकर क्यों नहीं ढूंढ लेती तुम। ग्वेन कहती कि मैं तुमसे नहीं डरती जोम्बोजो। जोम्बोजो कहता कि पुरानी बातें छोड़ो ग्वेन मैडम, वक्त बदल चुका है। जोम्बोजो ग्वेन पर हमला करता है पर ग्वेन उससे बच जाती है, लेकिन जोम्बोजो ग्वेन को पकड़ लेता है। इधर केविन और चैमकास्टर लड़ते हैं। केविन उसे उसके ही वार से हरा देता है और बेन वोल्कानस के एलियन से लड़ ही रहा होता है कि उसे एहसास होता है कि उसके दुश्मनों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। तभी बेन अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है। वो अल्टीमेट बिग चिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो सबको वहीं जमा देता है। वोल्कानस बेन से माफी मांगता है कि बेन उसे भी बर्फ में जमा देता है। जोम्बोजो गन को डराता है। जोम्बोजो कहता है कि वो सिर्फ बेन को हराना ही नहीं चाहता बल्कि उसे तड़पाकर मारना भी चाहता है। जोम्बोजो बेन की मोम को दिखाता है। हम देखते हैं बेन की मोम के हाथों में एक आयरन की रॉड थी और वो रस्सी पर बैलेंस बनाकर खड़ी थी। जोम्बोजो ने रस्सी के दोनों एंड पे बॉम्ब लगाए थे। वो ब्लास्ट होते हैं और रस्सी जलने लगती है। गन अपनी पावर का यूज करके रस्सी से छूट जाती है और वो अपने मैना फॉर्म में आ जाती है। गन बहुत गुस्से में होती है। गन जोम्बोजो को वार्न करती है और कहती मेरी बात कान खोलकर सुनो जोम्बोजो, और ये बात उनके हर दुश्मन तक पहुंचा देना कि अगर किसी को लड़ना ही है तो बेन, केविन और गन से लड़े आकर, और अगर अपनी भलाई चाहते हो तो टेनिसन परिवार से दूर ही रहना। जोम्बोजो इतना डर जाता है कि वो वहां से भाग जाता है। पहली बार मैंने जोकर को इतना डरते देखा है। तभी वहां पर बेन और केविन आते हैं। वो देखते हैं कि ग्वेन और बेन की मॉम सही सलामत बैठे होते हैं। ग्वेन बेन की मॉम को बचा लेती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।